यूपी में अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसको लेकर जहां लोगों में उत्साह का माहौल है, वहीं पूर्णिया के एक राम भक्त यहां से अयोध्या पहुंचे, पूजा अर्चना की। उसके बाद वापस अब जो पूर्णिया लौटे हैं तो लोगों के बीच प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। लगभग 950 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पैदल तय की। उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन किए। हम बात करते हैं, हमारे साथ है अविनाश झा, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये है युवक, इन्होंने ही ये पैदल यात्रा कर जो है भगवान के घर पहुँचे। और जब वहाँ से आए तो इनके मन में यह श्रद्धा थी कि हम जब पहुँचेंगे तो जिन पूर्णिया वासियों ने मेरा उत्साह बढ़ाया है, हम उनके बीच प्रसाद का वितरण करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अविनाश झा से। बताया जाए अविनाश जी, सबसे पहले कैसा तो जय श्री राम, हर हर महादेव। कितने दिनों में आपने ये तय किया? ये लगभग 16 दिनों की यात्रा हुई। 16 दिनों। और ये यात्रा पहले पूर्ण हो जाती, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के कारण हम लोग को रुकना पड़ा खलीलाबाद में, अयोध्या जी से 90 किलोमीटर पीछे। तो वो प्रोटोकॉल था, तो हम लोगों ने साथ दिया और वहाँ पे रुके 2 दिन। उसके बाद 24-25 तारीख को मेरी दर्शन हुई और दर्शन के समय आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कैसा अनुभव था? मतलब वो अनुभव बताने का है ही नहीं, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर शब्दों में बयान नहीं। मतलब सीधे कहें कि भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम था अतुलनीय था। बिल्कुल। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचे तो कैसा नज़ारा आपको दिखा? क्योंकि हम लोग तो टीवी पर देख रहे थे और आप तो साक्षात वहाँ पहुँचे, तो कैसा भव्य जो है वो मंदिर? आज से 7 महीने पहले भी मैं वहाँ गया था। तो उस समय मतलब हमारे जो आराध्य हैं वो एक छोटे से टेंट में थे। और अभी जो हम लोग पहुँचे अयोध्या जी, वहाँ पे आप मतलब उस अयोध्या जी को पिछले अयोध्या जी से नहीं मिला पाइएगा। इतनी खूबसूरती वहाँ, हर चौक पे एक वैन लगी हुई है। उस वैन में शाम के बाद रामायण शुरू होती है। आप खड़े होकर रामायण देखिए। आपको ठंड लग रही है तो अयोध्या जी में एक पाइप है, वो दिया हुआ, ऊपर में उसका चूल्हा लगा हुआ, और आराम से आग सेकिए आप। बहुत अच्छी व्यवस्था। और सूर्यवंशी थे तो सूर्य स्तंभ लगा हुआ है पूरे रास्ते में पूरा लगा हुआ है जी। अच्छा, अब कितने भक्तों को आपने देखा हो कि वहाँ लगातार आ रहे हैं? लगभग 2,70,000 आए थे जिस दिन मैं पहुँचा था। जिस दिन आप पहुँचे जी। वहाँ जब आप पूजा अर्चना करके निकले तो फिर जब बाहर निकले तो किस तरह का आपको ये लगा माहौल? वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो वहाँ पे मैं लाइव भी आता वहाँ दिखाने के लिए, लेकिन वो प्रोटोकॉल का हिस्सा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं अंदर गया और अंदर से पूजा करने के बाद बाहर निकला तो सोचा मैं पूर्णिया से आया हूँ, तो 2 क्विंटल वहाँ से प्रसाद ले लिया मैंने कि पूरे पूर्णिया ज़िला में मुझे प्रसाद वितरण करना है। तो जिसमें जितने भी अराना भैया हो गए, श्री राम सेवा संघ के आनंद भैया हो गए, सभी ने काफ़ी सहयोग किया इस यात्रा में मेरा। और मेरे साथ लगभग 10 किलोमीटर ये लोग पैदल भी चले। अच्छा, वहाँ से जब आप यहाँ लौटे तो कहते हैं कि जब इतनी दूरी आपने तय की तो ये जोश कहाँ से आया, ये जज्बा कहाँ से आया? ये हिंदुत्व और सनातन का जज्बा है। ये कहीं से आती नहीं है, ये देने वाले महादेव हैं ऊपर में, और महादेव के जरिए ही ये जोश और जुनून मिलती है। अच्छा, पूर्व में भी आपने कहीं यात्रा तय की थी 4 धाम की, वो क्या थी? जी, वो 12 ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम पद यात्रा थी मेरी। 330 दिनों की यात्रा थी और लगभग 17,000 किलोमीटर के आसपास की वो यात्रा थी। अच्छा, इस यात्रा के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज में? और समाज में यही कि अपना धर्म जो है, सनातन संस्कृति, इस पे बिल्कुल अडिग रहे। और आपको बताना चाहूँगा, जिस समय मैं निकल रहा था तो आपने मेरा उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आप आए हुए थे, और जस्ट उसके अगले दिन जब मैं जा रहा था तो मुझे कुछ मजहबी लोगों ने कमेंट पास किया। तो वो लोग सोचे कोई होगा नॉर्मल जा रहा है, तो मेरी वहाँ पर बहस हो गई और उसका वीडियो मैंने लाइव डाल दिया था। वो इस्लामपुर चौक है वहाँ पे। तो बाद में वो कान पकड़ के उठ बैठ करने लगे। जब मैंने उनसे रोका तो पूछा उनसे नाम, तो वो अपना नाम गौरव बताया। मैंने बताया कि भाई आधार कार्ड अपना दिखाना थोड़ा। आधार कार्ड नहीं दिखाया। बाद में वो अपना नाम हसन बताया। तो ये चीज़ सही नहीं लगती। मैं अपने यात्रा में जा रहा हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी यात्रा में जा रहा हूँ, ना मुझे उससे कोई जान पहचान ना कुछ भी। लेकिन वो कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि वो बुरा लगा।
आप अपने धर्म के लिए कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और हम सभी भाई भाई हैं। नहीं, मजहब का बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा धर्म वो बैर नहीं सिखाता है। और हाँ, मेरा धर्म ये भी बोलता है जहाँ धर्म का रक्षा करना पड़े वहाँ पर शस्त्र उठाओ, और ज़रूरत पड़े तो शास्त्र तो है ही, ज़रूरत पड़ेगा तो शस्त्र भी उठाओ। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप कहाँ के लिए निकल रहे हैं? अभी यहाँ से थाना चौक रुद्र मारुति मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। वहाँ से फिर मधुबनी में प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद सरसी से यात्रा बहोरा तक पहुँचे हैं, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, ये हमारे लिए पुण्यवासियों के लिए परम सौभाग्य और गौरव का विषय है कि अविनाश जी जैसे युवक आज जिन्होंने 22 स्टेट में लगभग 330 दिन की पैदल यात्रा की, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की यात्रा करे और अयोध्या के लिए निकले मनिहारी से पवित्र गंगा जल उठाकर 16 दिन में ये पहुंच गए अयोध्या और वहां प्रभु लला के दर्शन करके, और आज वो फिर पहुंचे हैं पुनः। ये हम लोग का सौभाग्य। और आज प्रसाद वितरण हुआ है इनके माध्यम से। अभी लगभग 2 क्विंटल प्रसाद लोगों के सहयोग से वो पूरे शहर में जहां जहां है, अभी रुद्र मंदिर में, उसके बाद रुद्र महादेव मंदिर में, उसके बाद आपको ये मधुबनी में, इसके बाद सरसी बोहरा तक ये सबों को प्रसाद देंगे। देखिए, ये तो एक भारत की सनातन संस्कृति का एकमात्र हिस्सा है। भारत की महान सनातन संस्कृति में मैं बार बार बोलता रहा हूं, और हम लोग तो इनके सामने कुछ नहीं है। देखिए, जो इस क्षेत्र में है वो हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि भारत की जो महान सनातनी संस्कृति है ना, उसमें इतनी ताकत है कि सारे विश्व की समस्या को वो समाप्त करने का मादा रखती है। चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, और शिक्षा, बेकारी, भुखमरी की समस्या हो। मैं कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुका हूं कि 1947 में भारत को आजादी मिली, उसके बाद चाइना को मिली 1949 में। लेकिन आज चाइना कहां है और हम कहां हैं? कारण क्या था? कारण था उस समय की पॉलिसी को एडप्टेशन का। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या लिया? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उस समय वर्ल्ड में 2 तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। एक तरफ पूंजीवाद, जिसको रिप्रेजेंट करता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक तरफ था समाजवाद, साम्यवाद, जिसको रिप्रेजेंट करता था यूएसएसआर। और उस बीच में नेहरू जी ने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया, जिसके आधार पर हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी। आज के युवाओं को समझना होगा इन चीजों को। पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 5 साल के लिए हमारा देश किस तरफ बढ़ेगा। तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी के आधार पर हुआ। गलती वहीं हुई सर। अच्छा, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए पूरी कांग्रेस तैयार थी प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सभी लोग उनको चाहते थे, वोटिंग भी हुआ था, सारा उनके पक्ष में था। नेहरू जी को राजनीति करके प्रधानमंत्री बना दिया गया, और उन्होंने पॉलिसी क्या ले आया? मिक्स्ड इकोनॉमी का। आज अगर पटेल जी रहते तो शायद ये नहीं होता, हमको लगता है जैसा, क्योंकि पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। एक लाइन, आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, अगर उस संस्कृति पर, उस विषय पर, उस अथी पे चला होता देश, तो आज हम चाइना से आगे रहते। वही काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सनातन को बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, सनातन तो हमारे माने हिस्सा है, हम उसी की संतान हैं। यह हमारा वेद बहुत बड़ा विषय है सर। वेद में 2 पार्ट हैं, एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड। जो आप देखते हैं 90% मंदिर पूजा पाठ ये कर्म कांड का हिस्सा है, लेकिन ज्ञान कांड इतना महान है जो वेदांत, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्थापित किया भारत को। तो ये चीज समझना होगा आज के युवाओं को, और हम लोग को निरंतर इसमें सीखना पड़ेगा सर। कोई पूर्ण नहीं है, वासनाएं मुझ में भी अभी भी है, हम कोई पूर्ण नहीं है, लेकिन यह है कि हम गौरवशाली हैं, आप गौरवशाली हैं, यहाँ सभी लोग गौरवशाली हैं जो इस पुण्य धरा के संतान हैं। तो इस सनातन संस्कृति को